हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं कार्यपालिका का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या हैं। क्या राष्ट्रपति के कोई अधिकार हैं भी या नहीं है। तो हम कई बार कहते हैं कि राष्ट्रपति एक साइन करने की मशीन है, यानी कि राष्ट्रपति जो काम करता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है। तो क्या ये बात सच है? क्या हमें ये बात जब सुनने को मिलती है कि राष्ट्रपति, भारतीय शासन में राष्ट्रपति जो काम करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। क्या राष्ट्रपति एक साइन करने की मशीन है, या फिर क्या राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की सलाह के या फिर बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के कोई काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या हैं। दोस्तों, हम संसदीय शासन में सरकार का प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है और देश का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। तो ऐसे 3 विशेषाधिकार हैं जिसमें राष्ट्रपति बिना प्रधानमंत्री की सलाह के या फिर बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के काम कर सकता है। तो इसमें हम पहले देखेंगे कि भाई राष्ट्रपति का पहला विशेषाधिकार क्या है। जब भी लोकसभा में और राज्यसभा में कोई विधेयक पास होता है, जब भी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कोई विधेयक पास करती है, तो उस विधेयक को कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या हैं? तो यहाँ पर राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं कि राष्ट्रपति एक बार धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति एक बार किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का वो पहला विशेषाधिकार जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पर ऐसे में एक बात और भी है कि जब वो पुनर्विचार के लिए भेजा जाएगा तो लोकसभा में और राज्यसभा में उस पर दोबारा विचार होगा। अगर लोकसभा और राज्यसभा उस विधेयक को दोबारा संशोधित करके या फिर बिना संशोधित करके राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजती है, तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही होते हैं। भले ही राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए दोबारा नहीं कह सकता। यानी कि राष्ट्रपति का एक विशेषाधिकार ये है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को, धन विधेयक को छोड़कर राष्ट्रपति किसी विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये है राष्ट्रपति का पहला विशेषाधिकार। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का दूसरा विशेषाधिकार कौन सा है। हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा जब कोई विधेयक पास करती है, धन विधेयक को छोड़कर, मैं बार बार कह रहा हूं धन विधेयक को छोड़कर, ये धन विधेयक क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि धन विधेयक में लोकसभा की शक्ति ज्यादा होती है। हर साल सरकार को धन विधेयक पास करना ही पड़ता है। धन विधेयक के बिना शासन नहीं चलाया जा सकता। इसलिए राष्ट्रपति पर उसकी बाध्यता नहीं डाली गई है कि भाई राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, क्योंकि पुनर्विचार के लिए भेजने पर उस पर बहुत समय लग सकता है। ऐसे में सरकार के जो खर्चे होंगे उस पर विलंब हो सकता है, जिससे देश के विकास में शायद बाधा आ सकती है। इसलिए धन विधेयक पर राष्ट्रपति को ये विशेषाधिकार नहीं दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज दे या उसकी कोई समय सीमा निर्धारित कर दे। तो ऐसे में राष्ट्रपति को सिर्फ एक बार किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजने की एक विशेषाधिकार दिया गया है। ठीक है, तो जो दूसरा विशेषाधिकार जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भी राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार है कि भाई जब भी लोकसभा और राज्यसभा में कोई विधेयक पारित होता है तो राष्ट्रपति एक बार तो उसको पुनर्विचार के लिए भेज देगा। जब लोकसभा और राज्यसभा दोबारा उस विधेयक को संशोधित करके या फिर बिना संशोधित करके उसको राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजती है, तो राष्ट्रपति को उसको साइन तो करने होंगे, पर ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है कि राष्ट्रपति उस पर
साइन 1 महीने में या 1 हफ्ते में या 2 दिन में या 2 साल में उस पर साइन करे, तो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री उस पर कोई बाध्यता नहीं डाल सकती, या फिर संसद भी राष्ट्रपति पर कोई बाध्यता नहीं डाल सकती कि आपको इस पर 1 हफ्ते में साइन करने होंगे, आपको इसको 2 हफ्ते में साइन करने होंगे। तो राष्ट्रपति का एक विशेष अधिकार है कि जब भी संसद से कोई विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति उस पर कोई बाध्यता नहीं है कि भाई वो किसी समय सीमा के अंदर उस पर हस्ताक्षर करे। तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास एक विशेषाधिकार ये हो जाता है कि राष्ट्रपति को अगर लगे कि भाई ये विधेयक देश हित में नहीं है, या फिर इस विधेयक के डिसएडवांटेज ज़्यादा लग रहे हैं, राष्ट्रपति को अगर लगे कि भाई इस विधेयक के कुछ डिसएडवांटेज ज़्यादा हैं, तो राष्ट्रपति उस पर एक जो संविधान में नहीं लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ कि भाई राष्ट्रपति को एक समय सीमा के अंदर किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने होंगे, तो राष्ट्रपति इस चीज का फायदा उठाकर उस विधेयक को एक पॉकेट में रख लेता है, यानी कि अपने उस अलमारी में रख लेगा कि भाई ये विधेयक देश हित में नहीं है, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। पर राष्ट्रपति ऐसे कोई बाध्यता नहीं है कि भाई राष्ट्रपति को 1 हफ्ते में साइन करने होंगे या 2 हफ्ते में साइन करने होंगे, इसलिए क्योंकि ये चीज़ संविधान में नहीं लिखी हुई है कि भाई किसी विधेयक पर जब कोई दोबारा पुनर्विचार के बाद कोई दोबारा विधेयक आता है तो राष्ट्रपति को उस पर कितने समय में साइन करने होंगे। तो राष्ट्रपति इस चीज का फायदा उठाकर जो देश हित में नहीं है जो विधेयक, उस पर साइन नहीं करता है। तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो, यानी कि राष्ट्रपति जब उस पर पुनर्विचार के बाद जब कोई विधेयक दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति उसको अपने पॉकेट में डाल लेता है। पॉकेट में डालने का मतलब ये है कि भाई राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता है कोई समय सीमा के में निर्धारित करके कि भाई कोई समय सीमा तो है नहीं, तो मैं इस पर कोई आराम से साइन करूंगा, तो राष्ट्रपति उस पर साइन करता ही नहीं है, तो जो देश हित में नहीं है। ऐसे कुछ उदाहरण हमें संविधान में देखने को मिलते हैं कि भाई राष्ट्रपति कुछ विधेयक ऐसे हैं जिस पर राष्ट्रपति ने उस समय सीमा निर्धारित न होने का फायदा उठाकर साइन करे ही नहीं है। तो ऐसे 2 विशेषाधिकार हमने देखे कि भाई राष्ट्रपति को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने का अधिकार है, और पुनर्विचार के बाद जब वो दोबारा राष्ट्रपति के पास आता है तो संविधान में जो नहीं लिखा हुआ है कि भाई राष्ट्रपति को किसी समय सीमा में उस पर साइन करने ही होंगे, तो राष्ट्रपति उसका फायदा उठा लेता है और उस पर साइन नहीं करता है। ऐसी कोई संसद में कोई शक्ति नहीं है कि राष्ट्रपति को कहे कि आप इसको 1 हफ्ते में साइन करके ही दो या 2 हफ्ते में करके दो। तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो राष्ट्रपति पर ऐसी बाध्यता डाले। तो दूसरी जो परिस्थिति है ये हमने देखी कि राष्ट्रपति के पास ये विशेषाधिकार है कि भाई वो साइन नहीं करता है, इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। ठीक है, अब हम जो तीसरी चीज देखते हैं कि तीसरा है कि राष्ट्रपति के पास एक विशेषाधिकार है जो एक राजनीतिक परिस्थिति के कारण पैदा होता है। उसमें है कि राष्ट्रपति को एक विशेषाधिकार है कि जब भी एक राजनीतिक परिस्थिति पैदा होती है, राजनीतिक परिस्थिति का मतलब है कि मान लो कि लोकसभा में 550 सीटें हैं, राष्ट्रपति के पास जो तीसरा विशेषाधिकार है वो है एक राजनीतिक परिस्थिति के कारण पैदा होता है। उसको हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि लोकसभा में 550 सीटें हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी को 550 का आधा प्लस एक नहीं मिलता है। तो इसमें देखते हैं कि मान लेते हैं कि बीजेपी के पास 250 सदस्य, कांग्रेस के पास 100 सदस्य, आम आदमी पार्टी के पास 200 सदस्य आते हैं। तो इसमें क्या है कि जो 550 का जो आधा प्लस 1 बनता है वो बनता है 276। इसमें हम देखते हैं कि एक राजनीतिक परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि जिसमें किसी भी पार्टी के पास 276 सदस्य नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे में राष्ट्रपति की भूमिका बन जाती है कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करे,
राष्ट्रपति इसमें क्या हस्तक्षेप करेगा कि भाई ऐसी तो कोई भी पार्टी नहीं है जिसके पास आधा प्लस एक बनते हो। तो ऐसे में राष्ट्रपति भी की भूमिका बढ़ जाती है। राष्ट्रपति यहाँ पे देखता है कि जब किसी भी पार्टी के पास आधा प्लस एक नहीं बन रहे, आधा प्लस एक मतलब बहुमत का आंकड़ा पार नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए बहुमत का तो आंकड़ा पार करना ही होगा। तो पर किसी भी पार्टी के पास या किसी भी दल के पास आधा प्लस एक नहीं है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका होगी कि भाई वो किसको सरकार बनाने का न्योता दे। तो एक परंपरा है कि जिस भी पार्टी के सदस्य सबसे ज्यादा है तो राष्ट्रपति उसको बुलाएगा और कहेगा कि क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में हैं। तो मान लेते हैं अगर वो पार्टी कहे कि सर हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो फिर राष्ट्रपति दूसरे नंबर वाली पार्टी को बुलाएगा जिसके पास दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा सीटें हैं। तो मान लेते हैं कि अगर किसी भी पार्टी के पास 276 प्लस एक नहीं बन रहे हैं, तो या फिर किसी भी दल के पास 276 प्लस एक नहीं बन रहे हैं, तो इसमें वो देखेगा कि भाई राष्ट्रपति किसको सरकार बनाने के लिए कहे कि भाई अगर कोई भी पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो यहाँ पर दोबारा चुनाव होंगे। पर ऐसी स्थिति कम ही बनती है कि जब किसी पार्टी के पास बहुमत के करीब कोई आंकड़ा हो, तो जो अन्य पार्टियां होती हैं, अन्य पार्टियां किसी के पास 20 सदस्य है, किसी के पास 50 सदस्य हैं, तो ऐसी स्थिति में जो बड़ी पार्टियां होती हैं वे उन छोटी पार्टियों का समर्थन प्राप्त करके 276 का आंकड़ा पार कर लेती हैं। तो ऐसे में क्या है, राष्ट्रपति की यहाँ पर भूमिका सबसे ज्यादा है। ये सारी चीजें राष्ट्रपति करता है कि भाई किस पार्टी का बहुमत होगा, किस पार्टी का बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति ही देखता है कि भाई किस पार्टी का बहुमत हो रहा है। और यहाँ पर जिस भी पार्टी का बहुमत होता है, मान लेते हैं कि बीजेपी के मान लेते हैं कि यहाँ पर 300 सदस्य हैं, तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई बीजेपी के मान लेते हैं कि 300 सदस्य हैं, तो बहुमत से तो बहुत ज्यादा आगे हैं। तो राष्ट्रपति जिस भी दल को या जिस भी गठबंधन को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। यह बात ध्यान से कि जिस भी दल को या जिस भी गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, यानी कि 550 का आधा प्लस एक से ज्यादा सीटें या फिर 550 का आधा प्लस एक सीटें प्राप्त होंगी, तो उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन होता है, जिस भी दल को या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये होता है प्रधानमंत्री। और जो मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद जिस भी दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है या जिस भी गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है उस दल के या उस गठबंधन के नेता को तो प्रधानमंत्री कहा गया। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने उस दल या उस गठबंधन से कुछ लोगों की एक लिस्ट बनाकर प्रधानमंत्री के पास भेजता है, ना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भेजता है कि भाई इनको मंत्री नियुक्त कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति जिन व्यक्तियों की लिस्ट बनाकर प्रधानमंत्री को सौंपता है उनको कहा जाता है मंत्री परिषद। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, हमने देखा कि भाई राष्ट्रपति जो काम करता है मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है, पर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, राष्ट्रपति। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि जब राष्ट्रपति नियुक्त करता है तो क्या किसी को भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगा या फिर किसी को भी राष्ट्रपति मंत्री परिषद को नियुक्त कर देगा, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति पर एक बाध्यता यह है कि जिस भी दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को तो प्रधानमंत्री नियुक्त करना ही होगा, और प्रधानमंत्री जिसको कहता है उस लोगों को, उन लोगों को वो मंत्री परिषद
नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त होता है वहीं से ही मंत्रिपरिषद और वहीं से ही प्रधानमंत्री का निर्माण किया जाता है। तो हमने देखा कि भाई राष्ट्रपति के पास 3 ऐसे विशेषाधिकार हैं। पुनर्विचार के लिए भेजना, जब पुनर्विचार के लिए जब दोबारा आता है तो उस पर साइन की बाध्यता, समय सीमा की बाध्यता नहीं है। और तीसरी जो राजनीतिक परिस्थिति पैदा होती है जब किसी भी दल या किसी भी गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है, तो वहां पर राष्ट्रपति की भूमिका सबसे ज्यादा है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। तो हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है तो उनकी स्थिति क्या है।